आप हो जाएंगे सर। हर जगह यही सुनते थे कि बेग छाप है, बेग छाप है। अच्छा, अब पता चल रहा है कि वो पैसा वाला बेग छाप बोल रहा है, लेके बोल रहा है। लेकिन कल उदाहट में देखे इतना भीड़ था, उससे डबल भीड़ लग जाएगा सबको धक्का। इंशाअल्लाह हम लोग मारेंगे। कोई ले लेगा कैच। कहीं ना बाउंड्री से बाहर उसका कैच का मानी नहीं रहता है। एक दूर हमको नहीं लगा कि आज का मजमा देख के क्यों हिला डाला ना। 14 तारीख को शहानबाज को और सरफराज का नाम जमानत अगर ये चारों भी मौजूद होते तो इंशाल्लाह वहाँ पर भी काम होता, लेकिन इन लोगों ने पार्टी छोड़कर चले गए। एक बात आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, जो लोग बैरिस्टर साहब को कहते हैं कि ये बीजेपी का एजेंट है, मैं उनको सीधा कहना चाहूँगा कि अगर वो मुसलमान है, अगर वो मुसलमान भाई बैरिस्टर साहब को कहते हैं ये बीजेपी का एजेंट है, तो मैं उसको सीधा कहूँगा वो मुसलमान नहीं, वो मुनाफिक है। वो इस वजह से मुनाफिक है कि जब बैरिस्टर साहब ने काबतुल्लाह और मदीना मुनव्वरा की कसम खाकर कह रहे हैं कि मैं बीजेपी का एजेंट नहीं हूँ, जिस मुसलमान को काबतुल्लाह और रोज़े रसूल की कसम पर भरोसा नहीं है, वो मुसलमान ही नहीं, वो मुनाफिक है। तो मैं अवैसी साहब जो है कायद की बात करते हैं, हक हुकूक की बात करते हैं, क्योंकि पिछले बार उन्हीं का कैंडिडेट जीत के आया था। पतंग छापते ही बटन दबाता कहीं ना कहीं, है ना, लेकिन लोग भाग गए। चलिए, वो किसी कारणवश भाग गए। अब जो है कायद की जो बात करते हैं, हक हुकूक की बात करते हैं, क्या आने वाला समय में हक हुकूक दिलाने का काम करेंगे? इंशाल्लाह करेंगे। इंशाल्लाह। देखिए, बैरिस्टर साहब जहाँ पर भी कामयाबी हासिल किए हैं वहाँ पर हक हुकूक मिल रहा है। आप देखिए, अमूर में अगर एक ही विधायक है, वहाँ जाकर देखिए, डिग्री कॉलेज भी बना है, स्कूल भी बना है, 200 करोड़ 250 करोड़ का पुल भी बना है, 850 करोड़ का काम हुआ है। तो और क्या चाहिए हमें? तो यही चाहिए, विकास ही चाहिए, स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, डिग्री कॉलेज चाहिए। जिन चीज़ों की कमी है वो चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, करप्शन खत्म होना चाहिए। आप वहाँ के जो बाजार है, मार्केट है, जाकर देखिए कितना वो सब करप्शन खत्म हो चुका है। ये एक है तो काम किए, यहाँ पर भी होते थे, यहाँ भी काम होता है। जो कि हाट में आज तक करप्शन खत्म नहीं हुआ है। ये कब खत्म होगा? जब हमारे कायद, हमारे बेहतर लीडर चुनकर आएंगे तो काम। क्या नाम है सर? जाकिर नाम है। क्या कहना चाहेंगे? कौन आए थे यहाँ पे? अवैसी साहब आए थे, क्या बोल के गए यहाँ? बोल के गए हैं कि हम लोगों को डिग्री कॉलेज देंगे और अच्छा अस्पताल के नाम पे खाली अस्पताल नहीं, अस्पताल में हॉस्पिटल बोले, अवैसी हॉस्पिटल में दवाई भी होगा। ये नहीं खाली अस्पताल होगा, दवाई भी होगा और जांच भी होगा। नहीं है, कहाँ है? चाहिए कहाँ दवाई? खाली जिसका पैखाना होता है वही 3 टेबलेट, जो बुखार आता है वही 3 टेबलेट, और सर में दर्द होता है वही 3 टेबलेट। अब क्या नाम, दवाई के नाम पे क्या बांटा जा रहा है? दर्द का गोली दे रहा हूँ, वही 3 टेबलेट, खाली दर्द वही 3 टेबलेट, क्या मिल रहा है? अगर ज्यादा, अगर सुनिए, अगर ज्यादा बड़ी बीमारी लेके आता है तुरंत रेफर करता है, पुण्य जाओ, तुरंत रेफर करता है। चलिए, हमारे साथ और भी युवा लड़का है, क्या कहेंगे सर? संजय ठाकुर जी। इस बार है ना जी 2025 फिर समझ ली, तो कुछ लोग कह रहा है 2025 फिर से नीतीश आप 2025। हाँ, दूसरी बात 14 तारीख को शहानबाज को और सरफराज का नाम जमानत जब्त। कोमा भेजा चाहते हैं क्या? कोमा से कोमा
आप कहना चाहते हैं हजरत कि 2025 फिर से मजलिस क्या 80% मुसलमानों को नीतीश कुमार हरा देंगे? लेकिन मुसलमान एक जमावड़ा होकर कोई काम नहीं करता है ना। इत्तेहाद हमारा पार्टी का नाम है, इत्तेहाद पार्टी के नाम पे इत्तेहाद लिखा है और इंशाअल्लाह हम लोग मुसलमान इत्तेहाद हो गए हैं, एक इत्तेहाद हो गया है। और आज का और कल अंत में क्या कहना चाहेंगे? और आज अंत में जो कि हाट वालों के लिए क्या कहता हूँ कि आज का मजमा देख के क्यों हिला डाला ना। मोहम्मद मिनहाज आलम साहब जिला उपाध्यक्ष आप हैं एमआईएम पार्टी के, क्या लग रहा है आज ओवैसी साहब बोल के क्या कहे, लग रहा है कि कामयाबी आएगा 14 तारीख? बेशक मौसम बिगड़ने वाला है, मौसम बिगड़ने वाला है, मौसम बिगड़ चुका है, बिगड़ चुका है। कुछ लोग कहते हैं बिगड़ने वाला है, कुछ लोग कहते हैं आप कहते हैं बिगड़ गया है। बिगड़ गया है। देख लीजिए बैरिस्टर साहब जो यहाँ आए हैं, जितने भी कैंडिडेट है वो हो जाएंगे हक्का बक्का। मैं मैदान में खड़ा होकर कहता हूँ हमारा पार्टी का नंबर है छक्का, सारा कैंडिडेट रह जाएगा हक्का बक्का, लग जाएगा सबको धक्का, इंशाअल्लाह हम लोग मारेंगे। कोई ले लेगा कैच, कहीं लगा बाउंड्री से बाहर उसका कैच का मानी नहीं रहता है। एक दूर रन हमको नहीं लेना, एक दूर रन नहीं लेना है, चौका भी नहीं लेना, डायरेक्ट बाउंड्री से बाहर 6 रनों की। चलिए बाकी दोस्तों मैं बता दूं आपको यहाँ से, अच्छा क्या नाम? मेरा नाम कारी अबू तालिब है। मैं तमाम जो कि हाट वासियों से ये दरखास्त करता हूँ कि आने वाले 11 तारीख को सबसे पहले आप मतदान करें, उसके बाद जलपान करें और इतना वोट दे करके इस बार जो कि हाट विधानसभा की तारीखों में इस बात को दर्ज करें कि एमआईएम के शहदाई एमआईएम वाले जो है इतना वोट दिए हैं ताकि विरोधियों का जो है होश और हवास जो है खराब हो जाए। अच्छा, यानी आपको लग रहा है कि इस बार फिर से मजलिस की पार्टी जो कि हार से जीत रही है? जी, पिछले बार भी एमआईएम जीती थी, ये एमआईएम की सीट है, इंशाअल्लाह भारी मतों से इस बार भी डबल वोट से, इसलिए कि एक वोट जो शाहनवाज की आगे डबल वोट से क्यों जीतेंगे? नहीं 5,000 वोट से जीतेंगे। आपको बता आंधी तूफान चल रहा है पतंग छाप का, इसीलिए सवाल को लीजिए। अभी जैसे ओवैसी साहब है, डबल वोट के बारे में बोलिए ना। 5,000 वोट से जीतेंगे। उधर क्या बोलते जाइए, आप एक सवाल लीजिए ना। लोग कह रहा है कि सरफराज हर गली गली में गुजरा है, लोग कह रहा है शाहबाज, कुछ लोग कह रहा है कि सरकार बदलना है, आप कह रहे हैं से कुछ जो है वोटों से शाहनवाज आलम को कामयाबी मिली थी, किसके नाम पर? एमआईएम के नाम पर। 60,000 वो हो गया, अब 40,000 से पार गद्दारी के नाम पर वोट दिया जाएगा जो शाहनवाज आलम 1 लाख प्लस हो गया। इसीलिए जो हम कहते हैं इसी वजह से 1 लाख पार 2025 फिर 2020 की तरफ फिर मजलिस। क्या बोल रहे थे? देखिए मैं ये बोलना चाहता था, अभी हम प्रोग्राम में भी बोलने के लिए कोशिश किया लेकिन यहाँ पर बहुत सारे मेहमान आए हुए थे जिसमें हम नहीं बोल पाए और वक्त की सवाल का हम आपका सवाल का जवाब नहीं देंगे, मौका नहीं मिला। मेरे अंदर में जो बात है हम वो बात बताना चाहते हैं। देखिए मेरे अंदर किसी का अंदर का गुण को छुपाने का नहीं, हमको जो मन में है हमको बोलने दीजिए। देखिए हम पलासी वालों से खास तौर करके जो कि हाट विधानसभा में ही पलासी वालों से ये बात कहना चाहते हैं कि आपने जीते जागते उदाहरण को देख चुके हैं। आपका लीडर उदा हाट में इकरा हसन आए हुए थे, वो आई हुई थी, वो दूसरे के प्रचार में आए हुए थे, लेकिन शाहनवाज आलम पलासी के आदिल मुखिया को बड़ी महफिल में बेइज्जत किया, बड़ी महफिल में मजलिस में बेइज्जत किया। ऐसा नहीं, ऐसा बेइज्जती किया जिसमें अगर कोई और रहता तो शर्म से डूब कर मर जाता। वो आदिल हसन है जो अभी तक जिंदा है। मैं आदिल हुसैन से कहना चाहता हूँ, मैं आदिल हुसैन से, आप सवाल बाद में कर लीजिएगा। मैं आदिल हुसैन आप बोल रहे हैं कि आदिल मुखिया का, लेकिन उनका कहना है हमारा आगे हैं, आपस में कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन कुछ मीडिया वालों ने, कुछ लोगों ने वीडियो को कटिंग करके चला रहा है। क्या भरी मंच में किसी का ऐसी बेइज्जती हो सकती है कि आप पलासी से आए हुए हैं? क्या जो कि हाट में बोलने वाला कम है? क्या जो कि हाट का इंसान नहीं था आदिल मुखिया? मजाक में बोला ना, मजाक में? ये कैसी मजाक होती है? ये कैसी बेहुदाई मजाक होती है?
भाई तो क्या साहब, कहना होगा? नहीं अगर करना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। आदिल मुखिया एक पंचायत के मुखिया है, वो भीखा पंचायत के मुखिया है, वो पलासी के नहीं, जो कि हाट का आदमी व्यक्ति थे। नहीं, आप मेरा बात सब ठोपा था, आप मेरा बात सुनिए, अरे भाई, सुनिए पहले मेरा बात सुनिए, पहले मैं आदिल मुखिया से यही कहना चाहता हूँ कि आपके पास अगर जरा सा भी सलाहियत बाकी है तो आप अपने समर्थकों को लेकर के मजलिस की तरफ आइए। मैं आपका वेलकम करूंगा और स्वागत करूंगा अच्छे तरीके से। क्या कह रहे हैं मैम, पार्टी का जो है हर जगह पे बड़ा भीड़ होती है और हर मैदान को फुल कर देता है, लग रहा है ओवैसी साहब कामयाब हो जाएंगे? सर हर जगह यही सुनते थे कि बेग छाप है, बेग छाप है। अच्छा, अब पता चल रहा है कि वो पैसा वाला बेग छाप बोल रहा है, लेके बोल रहा है। लेकिन कल उदाहट में देखे इतना भीड़ था, उससे डबल भीड़ आज यहाँ था। यहाँ पैसा वाला कोई भी नहीं था, अपना पैसा लेके आया। यहाँ बिना पैसा के आदमी होंगे। यहाँ बिना पैसे का आया पता है। चलता है कि मोहब्बत देखिए कितना है। अच्छा, अब क्या कहेंगे कि 25 में फिर से जीत के आ रहे हैं? 100% जीत के आ रहे हैं। इंशाअल्लाह अपना सीमांचल का डिप्टी सीएम बनाएंगे मुस्लिम। ऐसा जीतेंगे कि हमारे बगैर कुछ नहीं होगा। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सैफुल्लाह है। मैं इकरा हसन के बारे में बोलना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं मुजफ्फरनगर सहारनपुर से, मुजफ्फरनगर शामली से मेरा कई अरसा गुजरा है, 15 साल का अरसा गुजरा, मैं वहीं पढ़ाई किया हूँ। तो इकरा हसन साहिबा, बहन इकरा हसन और उनके वालिद मुनव्वर हसन साहब, उनकी वालिदा तबस्सुम हसन राना और तबस्सुम हसन साहिबा और उनके भाई मैं बखूबी जानता हूँ। इकरा हसन साहिबा कहती है कि एक हो जाइए सरकार के नाम पर। मैं सरकार बदलने की बात कर रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, इकरा हसन साहिबा आप किस बात को बार बार दोहराती है कि एक हो जाइए। जब आप पर सवाल किया जाता है, जब आप पर सवाल किया जाता है, आप पर कीचड़ उछाला जाता है किसी और के द्वारा, तो आपका अखिलेश यादव क्यों चुप रह जाता है? फिर तेजस्वी यादव आपके ऊपर क्यों नहीं बोलता है? इसलिए हमें चाहिए कि इकरा हसन साहिबा जो है मजलिस और तेजस्वी यादव ने हमारे नेता असद ओवैसी साहब को चरमपंथी कहा है। हमारे असद ओवैसी साहब को चरमपंथी कहा है। मैं राजद के नेता तेजस्वी यादव को कहना चाहता हूं, जब मुल्क पर कोई आंच आती है उस वक्त आप खामोश क्यों रहते हैं? जब मस्जिद के ऊपर, मजलूमों के ऊपर, गरीबों के ऊपर, दलितों के ऊपर कोई बात आती है, चाहे वो सड़क हो या सांसद हो या सदन हो, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, और इस बार भी कश्मीर में जो हमला हुआ था आतंकवादियों ने पाकिस्तान के लोगों ने जब हमला किया, यहाँ के लोगों का कहना, आपका बात हम पूरा कर देते हैं, आपका बात हम 1 सेकंड में पूरा कर देंगे, टाइम नहीं लगेगा। इन लोगों का कहना है दोस्तों यहाँ से कि बैरिस्टर ओवैसी साहब हर मुद्दों पे आवाज उठाते हैं। दरअसल इन लोगों के जब बात करेंगे तो मुझे लग रहा है कि 2-3 घंटा लग जाएगा, हमारा शो पूरा हो जाएगा। सवाल ये है, इस बार ओवैसी साहब को जिता के ये लोग भेजना चाह रहा है। 11 तारीख को हम जो है पतंग छापे बटन दबाएंगे, इन लोगों का कहना है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर कुर्सी का पेटी दूसरा पार्टी जो आ रहा है, दूसरा पार्टी जो आ रहा है, तो दूसरे पार्टी कहना है कि सरकार बदलोगे तभी कुछ काम होगा। तो उन लोगों का अलग अलग लोगों का अलग अलग सवाल है। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए शेयर कर दें। चलिए।